समाधान करने का प्रयास किया। अब आइए कि आपने डीएसपी साहब ने जो कहा मेरे बारे में कि मेरा इसमें योगदान है, कि बिल्कुल उनका अधूरा मतलब है। ये इस कारण है कि आप जानते हैं कि पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन दोनों एक ही है। रेल की दो पटरियों जैसे होती है, अगर एक पटरी पर हम चलेंगे जिला प्रशासन और एक पटरी पर अगर पुलिस प्रशासन, अगर दोनों में तालमेल अगर नहीं हो तो वो गाड़ी जो है आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप जितना सुने, हम लोग इस कारण सफल हो पाए कि मेरा जो पुलिस प्रशासन से तालमेल रहा बहुत अव्वल दर्जे का रहा, चाहे वो थाना प्रभारी ही क्यों ना हो और चाहे वो थाना के कोई ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर, ये SI क्यों ना हो। बड़े ही प्यार से हम बात करते थे, अपनी बातों को बताते थे और उनसे हम काम करवाते थे। जहां तक विधि व्यवस्था की समस्या है, विगत 3 साल में जब भी जरूरत पड़ी हमने SDPO साहब को सिर्फ एक बार बोलते थे, सर ये काम है और यहाँ अभी इमीडिएट चलना है, या सर को जहाँ पहले सूचना मिल जाती थी कि यहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो जाती है तो सर फोन करते थे कि यहाँ पर ये समस्या उत्पन्न हो गई है। हम बोलते थे कि चलिए हम लोग चलते हैं और उधर तो थाना पहुंच ही रहा होगा। तो हम लोग का जो एक रणनीति था जबरदस्त था, ट्रेनिंग जबरदस्त था और किसी बात को लेकर विगत 3 साल में हल्का सा भी मन मुटा ऐसा नहीं हुआ कि SDO साहब ये बोल दिए, DSP साहब ये बोल दिए और ईगो क्लेश हुआ। क्योंकि एक बार अगर ईगो क्लेश हो गया तो इसका हम जाना तो है, हम लोग को नहीं, जनता को भुगतनी पड़ती है। इस बात को मुझे पता था, इस कारण हम दोनों ने मिलकर विधि व्यवस्था के लिए जितने भी तरह की प्लानिंग करना पड़ता था, हम लोग बड़ी सोचता से प्लानिंग करते थे और उसको हम लोग कार्ड लोग देते थे। भले ही आपको बैठक में लगता होगा कि हम लोग अचानक कोई चीज बोल रहे हैं, अचानक कोई बात अपनी रख रहे हैं, किंतु ऐसा होता नहीं था। हम लोग कोई भी बैठक करते थे, उसके पहले जो वार्ता होती थी, प्लानिंग करते थे, किस बात को बोलना है, किस बात को नहीं बोलना है और किस बात को आप लोग के समक्ष पहुंचाने के लिए वरीय पदाधिकारी के समक्ष उपस्थापित कर देना है, ताकि हम लोग की बातें उनके माध्यम से आपके तक पहुंचे। इस सारी हम लोग का प्लानिंग का पार्ट होता था। और एक कुशल प्रशासक और जो होता है, ये किसी भी चीज को अगर प्लानिंग करते हैं, वो भी माइक्रो प्लानिंग के साथ करते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल होते हैं। अब अभी हाल में ही जो रामनवमी पर्व निकला, हमारा जो थाना स्तर पर बैठक हुआ था, उस बैठक में आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था जिला पदाधिकारी महोदय से कि हम लोग रामनवमी शांतिपूर्वक करेंगे, हम लोग को जो है सम्मानित आप लोग जरूर करेंगे। मेरा तो हस्तांतरण हो गया, किंतु ये बात मेरे दिमाग में अभी भी चल रहा है और मैं निश्चित रूप से मंडे को प्रभार होगा, तीसरों को मैं जाने वाला हूँ। ये काम मैं कल या परसों शाम को, जब अनुमंडल कार्यालय में मेरी विदाई होगी मंडे को शाम को, तो उस समय और या कल होगा तो मैं ये काम जरूर करूंगा। और इस काम को करने के लिए मैं जिला पदाधिकारी से आज ही बात कर लूंगा कि मैडम ऐसे से काम रह गया, उसको करना है। और उसमें सभी रामनवमी में जितने भी सम्मिलित लोग थे, जिन्होंने नवादा को जो बहुत ही संवेदनशील जिला मान रहा था, हाल बगल में जो घटनाएं हो गई थी और संवेदनशील हो गया था, उसको आप लोगों ने बहुत ही सहयोग से आप लोगों ने साथ दिया। हमारे मुस्लिम भाई भी 50 वॉलेंटियर इस बार हमारे रोड पर खड़े थे, जिसको हमने आई कार्ड दिया था, ये पहली बार हुआ था। जितने भी हमारे शांति समिति के मेंबर थे, सारे लोग रोड पर खड़े थे और सबके दिमाग में एक ही बात चल रही थी कि किसी भी तरह राम जी की जो शोभा यात्रा निकलेगी वो भव्य रूप से निकलेगी और शांतिपूर्वक उसको हम लोग संपन्न कराएंगे। शोभा यात्रा भी निकलेगी और शांति भी कायम रहेगी। और ये मिसाल जो है नवादा वासियों ने कायम किया है। इसके लिए मैं सभी को एक बार पुनः नवादा वासियों को और खासकर इससे जुड़े सभी संगठन जो है, जीतू जी है, विश्वकर्मा जी है, दुर्गा बाई है और आपका मातृशक्ति है, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ।
और 38 जिला में नवादा में रामनवमी में एक नई परंपरा शुरू हुई और हम लोग को थाना में ही बात पता चला यहाँ पर मातृ शक्ति और दुर्गा वाहिनी क्या है वो भी महिलाओं का एक जुलूस निकलेगा। हम लोग ने थाना में ही इस बात को स्वीकार किया और खासकर हमारे जिला पदाधिकारी महोदया जो थी उसी समय जिला पदाधिकारी महोदया ने कहा कि अब जो लगता है कि रामनवमी का जुलूस सही मायनों में रामनवमी का जुलूस होगा, क्योंकि अब जो है महिलाओं की भागीदारी इस जुलूस में सुनिश्चित हो गई। आपने जुलूस निकाला, काफी बढ़िया से जुलूस निकाला। जिला पदाधिकारी का हमेशा कंसर्न रहा कि एसडीओ साहब उसको देखना है, पहली बार जुलूस निकाल रहे हैं, कहीं कुछ घटनाएं नहीं घट जाए। तो हमने जो है वहां पर कम से कम 15 से 20 महिला पुलिस पदाधिकारी निकाला, हम भी साथ में चले और मेरा कंसर्न था कि मैडम का निर्देश था कि इसको शाम तक ही शाम के पहले इसको इस जुलूस को समाप्त करा दीजिए महिलाओं का। तो बार बार हम इनका ले रहे थे कि आप कहाँ पहुंचे हैं, फिर बाद में जाके मस्तानगंज से जब आगे लगा इन लोगों को हमने ससमय निकाला, सुरक्षित निकाला। और अगली बार आशा है हमारे पूनम जी यहाँ पर हैं उनसे और जो भी इनके संगठन से जुड़े हुए हैं कि आप भविष्य में इस चीज को और बढ़िया से निकालिए, धूमधाम से निकालिए और महिलाओं का जो सम्मान होता है आप भी दिखाइए कि राम जी के जुलूस में सिर्फ पुरुष ही क्यों, महिलाएं क्यों हैं। तो आप इस परंपरा को पहली बार कायम किए हैं, प्रशासन आप लोग के साथ है, आप इसको जारी रखें। अब मेरा विदाई तो जरूर हो गया है और नए पदस्थापन जिला बक्सर में जा रहा हूं, किंतु आप कृपया कभी ऐसा नहीं सोचे कि नवादा से मेरा रिश्ता टूट गया, क्योंकि किसी भी पदाधिकारी का जो कर्म भूमि होता है वो कभी भूलता नहीं है। अपने सेवा काल में जो कर्म भूमि होता है और वहां का जो यादें होती है उस यादों को संजोए हुए ही हम नए जगह में पदस्थापित करते हैं और आप लोगों को सदा याद रखते हैं। इसके पूर्व के पदस्थापन जिला से भी कई व्यक्तियों का अभी भी जुड़ा है, अभी भी फोन आता है और अभी भी लगातार हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो नवादा वासियों से भी मैं सदा जुड़ा रहूंगा और ऐसा नहीं कि मैं आपसे जुदा हो रहा हूं। पदस्थापन और ट्रांसफर ये तो हम लोग की नियति है, 3 साल पर पदस्थापन होना है और आज के इस नागरिक सम्मान से मुझे हौसला ये कहिए कि 50 गुना और बढ़ गया है कि आप जो बने हुए हैं, आप एक लोक सेवक हैं। जैसा कि हमने पहले ही कहा, आज के इस नागरिक सम्मान से मेरा उत्साह इतना बढ़ गया कि नए पदस्थापन जिला जब बक्सर में जाऊंगा तो वहां के आम जनों के लिए मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, उनकी दुख दर्द को सुनूंगा और जितना हमसे संभव होगा उसकी समस्याओं का निराकरण करूंगा। ये जो है आप लोग से आज और एक शक्ति मुझे मिला कि आप अगर जनता के बीच में हैं तो जनता आपको सम्मान के दृष्टि से देखती है। जब नवादा में हमने काम किया अनुमंडल पदाधिकारी के रूप में, अभी बक्सर में मैं जिला पंचायती राज पदाधिकारी के नाम से पदस्थापन हुआ है, उस पद पर मैं रहूंगा। तो कोई भी पद हो, सभी पद जो है पब्लिक से जुड़े हुए पद होते हैं, वहां भी मैं जिला पंचायती राज के रूप में जो आम लोगों की समस्या है उसका मैं निश्चित रूप से निराकरण करूंगा। और आज के इस विदाई समारोह में मुझे इसका और हौसला मिला, जितना मैं करता था उससे और ज्यादा करूंगा। एक बार सभी को, सभी मीडिया वालों को, सभी नवादा के वासियों को, सभी सामाजिक कार्यकर्ता को, सभी राजनीतिक दलों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए भाई जान लोग, इनकी विदाई हम लोग दिल से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्थान से कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जो एक परंपरा हम लोग कायम कर रहे हैं, किए हैं, उसको यथावत रखें। हम लोग जन्मगण मन से इनकी विदाई करें। दर्शन
जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उछल जलधि तरंगा। तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। भारत माता की जय। अब लास्ट में एसडीओ साहब की विदाई।